ये कहानी एक खूबसूरत गांव की है जो पहाड़ों के दरमियान एक सरसब्ज वादी में वाक़ था। इस गांव में एक पुरस्कार कहानी मशहूर थी जिसे जादुई तितली के नाम से जाना जाता था। कहा जाता था कि अगर कोई खुशकिस्मत शख्स इस तितली को देख ले और वो इसे छू ले तो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। गांव के एक कोने में एक नौजवान लड़की आयशा अपनी दादी के साथ रहती थी। आयशा का ख्वाब था कि वो गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनाए ताकि सबको तालीम हासिल करने का मौका मिल सके, लेकिन उनके पास वसाइल न थे और ये ख्वाब एक ख्वाब ही लगता था। एक दिन आयशा जंगल में लकड़ियां चुनने गई। जंगल के रास्ते में फूलों और दरख्तों से घिरा हुआ एक पुरसुकून मकाम था जहाँ वो हमेशा कुछ वक्त तन्हाई में गुजारा करती थी। जब वो इस जगह बैठी हुई थी तो उसकी नज़र एक शानदार रंगों वाली तितली पर पड़ी। तितली के पर ऐसे चमक रहे थे जैसे उन पर कौस व कज़ा बिखरी हो और आयशा हैरत से इसे देख रही थी कि अचानक तितली इसकी हथेली पर आकर बैठ गई। इसी लम्हे आयशा के जहन में एक अजीब रोशनी सी छा गई। इसे अपने ख्वाब को पूरा करने का रास्ता समझ आ गया। तितली चंद लम्हों के लिए इसके हाथ पर बैठी रही, फिर आहिस्ता से उड़कर गायब हो गई। आयशा गांव वापस आई और फौरन अपने ख्वाब को पूरा करने के बारे में सोचना शुरू किया। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की और कहा, हम सब मिलकर अपने ख्वाब को हकीकत में बदल सकते हैं। अगर हर शख्स थोड़ा सा हिस्सा डाले तो हम अपने गांव के बच्चों के लिए स्कूल बना सकते हैं। इब्तिदा में कुछ लोगों ने आयशा की बात को संजीदा नहीं लिया, लेकिन वो हिम्मत ना हारी। आयशा ने लोगों को समझाया कि तालीम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कितनी ज़रूरी है। आखिरकार गांव के बुजुर्गों ने आयशा की बात मानी और हर शख्स ने अपनी ताकत के मुताबिक मदद देने का वादा किया। किसी ने ज़मीन दी, किसी ने पैसे और किसी ने मजदूरी की। आयशा को यकीन था कि जादुई तितली ने उसे एक नई समत दिखाई है। काम के दौरान जब भी वो थक जाती या हिम्मत हारने लगती तो उसे तितली का ख्याल आता और वो फिर से जोश के साथ काम करने लगती। चंद महीनों के अंदर गांव में एक खूबसूरत स्कूल बन गया। स्कूल के दरवाजे पर आयशा ने तितली की एक तस्वीर बनवाई ताकि हमेशा याद रहे कि ये ख्वाब कैसे पूरा हुआ। जब स्कूल बन गया तो एक और मसला खड़ा हो गया। गांव में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो बच्चों को पढ़ा सके। आयशा ने फैसला किया कि वो खुद उस्ताद बनेगी, लेकिन इसके लिए उसे तालीम हासिल करनी पड़े। इसने अपने बचपन में थोड़ी बहुत तालीम हासिल की थी, लेकिन स्कूल चलाने के लिए उसे मज़ीद सीखने की ज़रूरत थी। आयशा ने करीबी शहर जाने का फ़ैसला किया, जहां वो दिन में काम करती और रात को पढ़ाई करती। गांव के लोग इसके अज़्म से मुतासिर थे और उसकी मदद करने के लिए तैयार रहते थे। आयशा ने दिन रात मेहनत की और चंद सालों में एक काबिल उस्ताद बन गई। आयशा गांव वापस आई और स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। इसने न सिर्फ उन्हें किताबी इल्म दिया बल्कि उन्हें ज़िंदगी के सबक भी सिखाए। वो बच्चों को बताती कि अगर नीयत साफ हो और दिल में अज़्म हो तो कोई भी ख्वाब हकीकत बन सकता है। स्कूल ने गांव की ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। बच्चे अब ख्वाब देखने और उन्हें पूरा करने के लिए पुरअज़्म थे। गांव के लोग आयशा को रोशनी की तितली कहने लगे क्योंकि इसने उनकी ज़िंदगियों में उम्मीद और रोशनी भरी थी। कई साल बाद एक दिन आयशा स्कूल के सहन में बैठी हुई थी। इसकी नज़र अचानक इसी जादुई तितली पर पड़ी। तितली आहिस्ता से इसके पास आई और उसके कंधे पर बैठ गई। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया, तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी। ऐसा लगा जैसे तितली ने भी अपनी खुशी का इजहार किया हो। फिर वो उड़कर आसमान में गायब हो गई
لیکن عائشہ کے دل میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر دل میں نیک نیتی ہو، عزم مضبوط ہو اور ہم دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کریں تو کائنات بھی ہماری مدد کرتی ہے۔ جادوئی تتلی عائشہ کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنی، لیکن اصل طاقت اس کی اپنی ہمت اور قربانی تھی۔